सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशंस आर ओपन। जब मेहनत अपना असर दिखाती है तो सिर्फ नतीजे नहीं आते, इतिहास बनता है। आजमगढ़ का सर्वोदय पब्लिक स्कूल एक बार फिर उसी सफलता की कहानी लिखता नजर आ रहा है। सीबीएसई कक्षा 10वीं के घोषित परीक्षा परिणाम में सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़ ने शानदार और 100% सफलता हासिल की है। इस सफलता की सबसे बड़ी और चमकदार पहचान बनी है साक्षी यादव, जिन्होंने सर्वाधिक 99% अंक हासिल कर न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि ने हर किसी को गर्व से भर दिया है। इसके अलावा रिया रंजन ने 97.2% अंक के साथ द्वितीय स्थान, प्रियांश यादव ने 95.6% अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं आदित्य यादव और रानी सिंह ने 93.8%, आज्ञा सिंह ने 93.2%, निकिता तिवारी ने 93%, आर्या चौरसिया ने 92.6%, शालिनी गौतम ने 91.6%, प्रिया यादव ने 91.4% और नवनीत कुमार चौबे ने 91.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। रिजल्ट सामने आते ही स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी और उनका उत्साह देखने लायक था। कोई खुशी से झूम रहा था तो कोई अपने माता पिता को फोन कर यह खुशखबरी साझा कर रहा था। वहीं स्कूल प्रबंधन, अभिभावक और शिक्षकों के चेहरों पर भी एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। हर कोई इस सफलता को अपने अपने तरीके से महसूस कर रहा था, जैसे यह सिर्फ एक परिणाम नहीं बल्कि सभी की मेहनत का उत्सव हो। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस उपलब्धि का श्रेय छात्रों की लगन और शिक्षकों की मेहनत को दिया, जबकि संस्थापक एवं प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के छात्रों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। कामयाबी की कहानी वही लिखते हैं जो सपनों को मेहनत से सच कर दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इतना। मेरा नाम साक्षी यादव है। सफलता का श्रेय किसको देते हैं आप? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल के टीचर्स और डायरेक्टर मैम और मैनेजर सर और सभी फैकल्टीज़ को देना चाहती हूँ। और व्हाट आई बिलीव इज़, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो किस तरह पढ़ाई करने से अच्छे मार्क्स पाते हैं? वही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी है तो फिर रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। क्या बनना चाहिए? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किस क्लास में थी आप? हाँ, कौन क्लास था आपका? करेंटली आई एम स्टडिंग इन 11th B1 बायोलॉजी स्ट्रीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांश यादव है। और प्रियांश कितना परसेंट आया है? मेरा 95% है। 95%। तो इसके लिए कितनी तैयारी करी थी? तैयारी तो डेली कंसिस्टेंसी बस वही थी और कितने कुछ घंटे पढ़ाई? टाइम नहीं दी। टाइम नहीं देखी। नहीं। बाकी जो टीचिंग स्टाफ है वो हाँ, किस तरह- टीचिंग वो तो उसका टीचिंग स्टाफ का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हम लोग की सक्सेस के पीछे। ये तो सबका है, पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्टूडेंट। ये नहीं कहेंगे कि अगर जो टीचर मिल गया अच्छा और जो पढ़ नहीं रहा है वही अब ला देगा। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है और टीचर का तो रोल रहता ही है। टीचर का, स्टाफ का सबसे अच्छा रोल होता ही है। तो घर वाले कितना खुश हैं आपके प्रदर्शन से? अच्छा ही पेरेंट्स का सबका रोल होता है।
नाम है आदित्य यादव। आदित्य, कितना प्रतिशत आया है? 94%। 94%। यस तो इसके लिए कितनी मेहनत करी आपने? सर, देयर इज नो सिंगल डे वेयर व्हेन आई वाज नॉट स्टडी। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं मतलब पढ़ता ही नहीं था। मेरी मिनिमम स्टडी 6 आवर थी, मैक्सिमम जितना मैं पढ़ सकता था उतना। तो जो आपकी तैयारी थी उसके हिसाब से आपका प्रदर्शन संतोषजनक है? यस संतुष्ट हैं आप? यस तो कितना मदद मिली आपको अपने शिक्षकों से? सर, टीचर्स एंड पेरेंट्स का रोल तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा उन्हीं लोग का सहयोग रहता है। बट मेरा जो सक्सेस की जर्नी में मदद की वो मेरी मौसी लालमणि यादव और मेरी नानी जी का ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि वो मुझे रोज़ सुबह 3 बजे उठा देती थी पढ़ने के लिए। फ्यूचर गोल क्या है? यूपीएससी IAS ऑफिसर। मैं क्लास 10th अभी मैंने पास की है। अच्छे मार्क्स पाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी से ही सब कुछ हो रहा है। अच्छे मार्क्स पाने के लिए किस तरह पढ़ाई, किस तरह तैयारी करनी चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सिलेबस पे जल्दी कवर करना ही बेटर है और रिवीजन भी ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन बहुत हेल्प करता है इन द लॉन्ग रन। सफलता का श्रेय किसको देना चाहती है? मैं अपने पेरेंट्स को, स्कूल के फैकल्टी को, टीचर्स को, सबको देना चाहूँगी। टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, एग्जाम टाइम में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? और मैंने मैथ्स ली है और मैं आगे चल के डेटा साइंटिस्ट बनना चाहूँगी। सर, मैं डॉक्टर अनिल यादव गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ मऊ में। आज बेटी ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसकी वजह से आपको गर्व महसूस हो रहा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हर बच्चों को इस तरह से पढ़ाई करना चाहिए और खुशी मिलती है जब इस तरह से बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं तो। और मैं जब भी आता था कमरे में बोलता था, बेटा क्या रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं बताता था कि रिवीजन इज ओनली फार्मूला दैट इज सक्सेस का, तो जितनी बार करोगे उतना अच्छा लर्न होगा। तो कितनी पढ़ाई करती थी साक्षी घर पे? पढ़ाई तो सर ये बहुत करती थी, मैं खुद नहीं जानता था। जब उठता था रात में 2 बजे 2:30 बजे तो देखती थी, पढ़ती रहती थी। बहुत इसको मना प्रदर्शन किया है साक्षी ने जी। तो इसमें सर्वोदय पब्लिक स्कूल की क्या भूमिका देखते हैं? बहुत अच्छा, टीचर लोग से बहुत कोऑपरेट करते हैं। क्लास टीचर लोग अक्सर फ़ोन करते रहते हैं कि बिटिया पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, तो अच्छा लगता है, उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है बच्चे की। बिटिया ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। आप खुद डॉक्टर हैं, तो क्या बताया बिटिया ने, फ्यूचर गोल क्या है? बिटिया का बता रही है कि डॉक्टर बनेंगे। अच्छा जी। आपको फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल। कौन खुश है, मम्मी ज़्यादा खुश हैं कि पापा? खुश तो दोनों लोग हैं। दोनों लोग हैं। अच्छा, ठीक, ओके। फोटो खींचने में लोग लेट कर दे रहे हैं। हाँ स्कूल ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बच्चों को के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिटिया ने 99% ला के पूरे जनपद में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और दूसरी बच्ची हमारे यहाँ 97.2 ला के ये भी एक अच्छी पोजीशन में जो है पूरे जनपद में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखें तो उतना संतोषजनक नहीं था और आपने 1 साल तक लगातार आपके जो टीचिंग स्टाफ उन्होंने मेहनत करी जिसका प्रतिफल आया है, तो किस तरह की तैयारी रही सर? अगले साल भी हमारा रिजल्ट अच्छा था, 97.4 था, लेकिन हम कहीं न कहीं 1% हमें लग रहा था कि वो बच्चा ला सकता था, कुछ वजह से जो उसके लिए थोड़ी सी मायूसी हुई थी अगले वर्ष जो हमको, लेकिन वो इस साल जो है बिटिया ने हमारी जो है हमारे जो हम लोगों की उम्मीदें थी उसको सफल की और पूरे जनपद में अपनी अलग पहचान बनाई विद्यालय की। फिलहाल जो सूचनाएं हम तक पहुंची है उसके आधार पर साक्षी यादव ने जिला टॉप किया है। जी जी, उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सारे स्टाफों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में बच्ची के माता पिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्कूल लगातार प्रयास करता है कि हमारे यहाँ रिजल्ट अच्छा है, वो टीचर्स प्रयास करते हैं कि रिजल्ट बेहतर आए, लेकिन जब तक माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहता है तो तब तक जो है कहीं न कहीं हम लोग जो रिजल्ट की उम्मीद करते हैं उसमें सफलता में हम पूर्ण रूप से हम नहीं पा पाते हैं। बिटिया ने एक सब्जेक्ट में 100 में 100 लाई है। किस सब्जेक्ट में बेटा?
इंग्लिश में 100 में 100 लाई है, कंप्यूटर में भी 100 में 100 लाई है। तो मैं बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ कि सभी सफल छात्र छात्राएं हैं और उनके गार्जियन हैं, उनको क्या मैसेज होगा, किस तरह से आप अप्रिशिएट करेंगे उनके प्रयास? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका सहयोग और स्कूल का प्रयास ये पूरे ज़िले में एक अलग अपनी पहचान बनाया। हो सकता है अभी कल लिस्ट पूरे प्रदेश की आएगी, देखिए उसमें कौन सा स्थान बनता है, ये भी एक कल पता चल जाएगा पूरे जनपद में भी, पूरे प्रदेश में बच्चे किस पोजीशन पे आई है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो जनपद में पहला स्थान पे है।